नमस्कार। आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर, जिसका न केवल शीर्षक ही अमर विश्वास है, बल्कि कहानी के मुख्य किरदार का नाम भी अमर विश्वास है। यह कहानी इंसानी रिश्तों की नई परिभाषा लिखने और संबंधों को नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। इस भौतिक युग में जब हम आपसी रिश्तों की डोर कसकर नहीं पकड़ पाते हों, तो इस कहानी का अमर विश्वास विश्वास की अमर गाथा लिखकर विश्वास की एक नई उम्मीद जगा देता है। कैसे, आइए सुनते हैं। मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन सफर से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने एक लिफाफा मुझे पकड़ाया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे एक आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा हुई। अमर विश्वास, एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे वर्षों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे अचंभित कर गया। पत्र में लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको भेज रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपके एहसानों का कर्ज उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अमर विश्वास। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए। दरअसल हुआ यूं था कि एक दिन मैं चंडीगढ़ में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पलट रहा था कि अचानक मेरी नजर बाहर पुस्तकों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह पुस्तक की दुकान में घुसते हर संभ्रांत व्यक्ति से कुछ अनुनय विनय करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापिस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफी देर तक मूक दर्शक की तरह यह नजारा देखता रहा। पहली नजर में यह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी व्यवस्था लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता और फिर निराश हो जाता। काफी देर तक उसे देखने के बाद मैं अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर उम्मीद का संचार हुआ और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे पुस्तकें दिखानी शुरू की। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। उसके साफ सुथरे चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण था। ठंड का मौसम था और वह केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। उसकी पुस्तकें मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैंने जैसे किसी सम्मोहन में बंद कर उससे पूछ ही लिया, बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं? वो बोला, आप कितना दे सकते हैं सर? मैंने कहा, अरे कुछ तो तुमने सोचा होगा ना। अब वो लड़का थोड़ा निराश हो गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, आप जो दे देंगे सर। मैं फिर थोड़ा खींचते हुए बोला, तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के ने अब यह समझना शुरू कर दिया कि मैं अपना समय उसके साथ गुजार रहा हूं। अब वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला, 5,000 रुपए चाहिए साहब। मैंने कहा, अरे इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे दे तो बहुत है। दरअसल मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों अनायास मेरे मुंह से निकल ही गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था,
जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उंडेल दी हो। मुझे भी अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे सांत्वना भरे शब्दों में फिर पूछा, देखो बेटा, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। बात क्या है? और साफ साफ बताओ कि ये सब करने की तुम्हें जरूरत क्या है? अब वह लड़का फूट पड़ा। शायद काफी समय निराशा का उतार चढ़ाव अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया था। सर, मेरे पिता एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं और मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। कुछ रुपए तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी रुपयों का इंतजाम वह अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा। मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, अमर विश्वास। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अरे जब तुम विश्वास हो तो दिल छोटा क्यों करते हो? कितना पैसा चाहिए? उस लड़के ने बड़े हिचकिचाते हुए कहा, 5,000 रुपए। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो क्या तुम मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसते हुए पूछा। अब वह बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, सर, आपने ही तो कहा है कि मैं विश्वास हूं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहां आता हूं, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझसे इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कपलेट धोता हुआ मिलूंगा। अब उस लड़के के स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। उस लड़के के स्वर में न जाने क्या बात थी जो मेरे जहन में उसके लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिल में उसकी बात को स्वीकार करने का स्वर उठने लगा था। और आखिर दिल जीत गया और मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाले, जिनको मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था, और उसे पकड़ा दिए। वैसे आपको सही बात बताऊं, इतने रुपए तो मेरे लिए भी बहुत मायने रखते थे, लेकिन न जाने किस मोह ने मुझसे वह पैसे निकलवा लिए। और मैंने अमर की तरफ पैसे बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है और तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूं। तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी बेटी भी है, मिन्नी। सोचूंगा उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया। अमर बहुत ही हतप्रभ था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैर गए और अनायास उसने जब मेरे पांव छुए तो उसकी आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों को चूम गई। वह अपने आप को संभालते हुए बोला, ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं सर? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास ही रखो। और फिर मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उसे देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है, जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे निसंकोच बताना। अमर मूर्ति बनकर खड़ा रहा। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो कि अचानक मैंने उसका कंधा थपथपाया और अपनी कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कार को चलाते हुए यह घटना मेरे दिमाग में घूमती रही और मैं अपने खेले जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता ही ज्यादा थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मूर्ख से ज्यादा
कुछ नहीं समझेगा। अतः मैंने ये घटना किसी को ना बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अमर ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी। तब मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति, या यूं कहें कि दिल के अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं 1000-2000 रुपए उस पते पर फिर भेज दूं। और भावनाएं जीत गई और मैंने अपनी मूर्खता फिर दोहराई और उसे 2000 रुपए फिर भेज दिए। दिन हवा होते गए। अमर का अक्सर एक संक्षिप्त सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें होती, 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर और एक मिन्नी के लिए जिसे वह अपनी बहन बोलता था। और मैं हर बार अपनी मूर्खता दोहराता और कुछ ना कुछ अमर को भेज देता और फिर उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखूं। न वह कभी मेरे घर आया। कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन उसका पत्र आया कि वह उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। छात्रवृत्तियों के बारे में भी उसने बताया और एक लाइन मिनी के लिए लिखना वह अब भी नहीं भूला। बिना उस पत्र की सच्चाई जाने मुझे अपनी उस मूर्खता पर दूसरी बार फक्र हुआ। समय पंख लगाकर उठता रहा। अमर ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वह शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। मिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ था। अब मुझे मिनी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर कागजी शेर ही तो होता है। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसों का इंतजाम और उनकी उधेड़-बुन, और इसी बीच वह चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अमर को एक बार फिर याद किया और मिनी की शादी का एक कार्ड अमर को भी भेज दिया। शादी की गहमा गहमी चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और मिनी अपनी सहेलियों में। इतने में ही एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। एक संभ्रांत से शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, भी गाड़ी के बाहर निकले। मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पांव छुए। वह बड़ी श्रद्धा से बोला, सर, मैं आपका अमर विश्वास। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगाया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर जैसा अनुभव कर रहा था। मिनी अब भी संशय में थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। मिनी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया और मिनी भी भाई पाकर बड़ी खुश थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा। उसने ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली और ना ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया। सच मानो तो अमर का इस तरह से अचानक शादी में आना मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। लेकिन वह सपना तो टूट गया क्योंकि अमर के भारत प्रवास के दिन समाप्त हो गए। अब अमर को वापस ऑस्ट्रेलिया लौटना था और हम सब अपनी नम आंखों से उसे हवाई अड्डे पर विदा करने के लिए पहुंचे। मेरी पत्नी, मेरे और मिनी सभी की आंखें नम थी। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसी के साथ साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था। मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला
भगवान के अतिरिक्त अगर कोई है तो वह हमारा विश्वास ही तो है।